अगर 1 करोड़ की आप बात कर रहे हैं, लाखों लोग स्नान कर रहे हैं, वहां पर इस प्रकार की जो चीजें नजर आ रही है तो एक मन में संदेह होता है। इसलिए तो हमने यही बात तो योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेता चाहते थे कोई बड़ा हादसा हो, कि आप तो ये चाह रहे थे कुछ अनहोनी हो और इसीलिए सनातन विरोधी हो, ये आरोप लगा रहे हैं योगी आदित्यनाथ। नहीं, और महर्षि टंडन जी ने कहा था कि ये वीआईपी कल्चर नहीं होनी चाहिए, ये साधु संतों का, हमारी सनातन परंपराओं का, उनकी चीजें हैं। लेकिन मोदी जी को चेहरा चमकाना है, अमित शाह जी को चेहरा चमकाना है। चल झूठा। वीआईपी जाने से दिक्कत है? नहीं, पहले ये बताइए। बिल्कुल है। क्यों नहीं? क्यों वीआईपी से दिक्कत होगी? तो आम आदमी खड़ा रहेगा, 15-15 घंटे पैदल चलेगा वो टाउन करते हुए। वीआईपी अगर एक सेकंड, संदीप जी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिबेट पे चर्चा के एक और धमाकेदार वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर पहली बार है तो जरूर से सब्सक्राइब कर देना। प्रयागराज महाकुंभ में हुई भगदड़ में सरकार की ओर से 30 लोगों के मरने की खबरें दी गई थी। उसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे की ओर से मरने वालों की संख्या के दिए गए दावे पर बवाल मचा हुआ है। विपक्ष ने योगी सरकार पर आरोप लगाया कि सरकार मरने वालों की सही संख्या छिपा रही है। खड़गे का कहना था कि इस भगदड़ में हजारों की जान गई है, मगर सरकार ने ये आंकड़ा छुपाया है। आज की डिबेट में एंकर संदीप चौधरी ने कांग्रेस प्रवक्ता और एलजेपी के प्रवक्ता ए.के. वाजपेयी सबसे कुंभ की इस त्रासदी पर तीखे सवाल पूछे, चाहे वो किसी भी पार्टी का प्रवक्ता हो। संदीप चौधरी के सवाल पूछने का अंदाज और सही जवाब न मिलने पर भी सब प्रवक्ता को कड़ी फटकार भी लगाना, ये हिस्सा देखकर काफी मजा आने वाला है। ए.के. वाजपेयी के साथ बहस में संदीप चौधरी की काफी तूतू में हुई। ये हिस्सा देखने में काफी मजेदार रहने वाला है। वीडियो आखिर तक जरूर से देखना। तो ज्यादा देरी न करते आइए वीडियो शुरू करते हैं। एक्शन। कोई भी फिगर बोल देंगे और फिर कहेंगे कि अच्छा ये फिगर गलत है तो सही बता दीजिए। जो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया राज्यसभा में कल, भाई कोई तथ्य कोई आधार तो होगा ना जिस बिना पर आप ये कह रहे हैं। दो चीजें होती है, एक राजनीति का धर्म और धर्म की राजनीति। इन्होंने कुंभ मेला को राजनीतिक अखाड़ा बना दिया कि हम ड्रोन से इसका ये कर रहे हैं, पूरा डिजिटल है। 144 सालों के बाद इस प्रकार की चीजें आ रही है। प्रश्न ये है, क्या ये सरकार जो जवाबदेह सरकार है, जिन्होंने कहा कि 100 करोड़ लोगों की यहां पर हमने व्यवस्था की है, व्यवस्था के नाम पे अव्यवस्था का आलम क्या था? इसलिए खड़गे जी ने प्रतीकात्मक रूप में कहा कि जिस प्रकार इतने लोग गुम हुए हैं, जिस प्रकार के उनके कपड़े तो उसे सीधा 1000 मौत कहना और एक ये कहना कि मौत का आंकड़ा सही आंकड़ा नहीं दे रही है सरकार, इन दो बातों में फर्क हो जाता है ना। इतना बढ़ा चढ़ाकर पेश करने की जरूरत क्या है? जो चीजें नजर आ रही है और जिस प्रकार चीजें नजर आ रही थी, मैंने कहा बुलडोजर से जिस प्रकार कपड़े उठाए गए, चप्पलें उठाई गई, ट्रैक्टर के ट्रॉली में लादे गए, इसलिए मैंने कहा कल सदन में भी इन बातों का हमने कहा, क्या कुंभ के बारे उनके बारे ये चर्चा क्या 12 साल बाद करेंगे? चलते सदन में क्यों नहीं किए? कुंभ के बारे अगर सदन में बातें आई है तो क्या ये जिस प्रकार कुंभ 12 साल बाद लगते हैं तो 12 साल बाद ये चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सनातन का अपमान कौन कर रहा है? एक मिनट सुखदेव जी, ए.के. वाजपेयी, सनातन का अपमान कौन कर रहा है? मृतकों का सही आंकड़ा देना, सही अंतिम संस्कार हो जाए, वो ऐसे घूम रहे हैं कई कथावाचक कि जी मोक्ष प्राप्त हो गया तो शंकराचार्य को जवाब देना पड़ रहा है, लाओ मैं ही धक्का दे दूं, तुम्हें भी मोक्ष में दिला देता हूं। सनातन का अपमान आम श्रद्धालु ढंग से डुबकी लगा सके, अगर मौतें हुई हैं उसका सही आंकड़ा दिया जाए, उसमें है या सच्चाई मांगने में? देखो, पहले तो संतप्त परिवारों की जिनके घर से मौतें हुई हैं उनकी संवेदनाएं हमारे साथ हैं। उनसे मिला है कोई? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, कल प्रधानमंत्री भी जाएंगे, वो कह रहे हैं प्रमोद तिवारी, जानकारी नहीं कौन मिला है कि नहीं मिला। रामगोपाल कह रहे हैं मिलने जाके लोगों से। लेकिन ये तो हादसा ही है ना, एक तरीके से घटना ही है। वो ऊपर से पुष्प वर्षा करा दी, वो भी सनातन परंपरा है। देखिए ये हादसा है, संवेदनाएं रखनी चाहिए। और 2013 में जो हादसा अभी बताया आपने, वो भी हुआ था हादसा, उसमें भी 45 मौतें शायद हुई थी। हमने तो 86 का भी जिक्र किया, हरिद्वार कुंभ का 200 मरे थे, 800 मरे 1954 में। कोई पुराना वीडियो उठा के देख लेते हैं, कभी बीजेपी विपक्ष में थी इस तरह का वो हंगामा किया? वीआईपी जाते नहीं, कभी किया ऐसा? वीआईपी आपको किससे दिक्कत है? वीआईपी जाने से दिक्कत है? नहीं, पहले ये बताइए। बिल्कुल है। क्यों नहीं? क्यों वीआईपी से दिक्कत है? आम आदमी खड़ा रहेगा, 15-15 घंटे पैदल चलेगा वो टाउन करते हुए। वीआईपी अगर एक सेकंड, संदीप जी, संविधान में कोई परिभाषित ही नहीं है वीआईपी। सुनिए तो सही। क्या बात है सर, क्या बात है सर,
क्या बात, ये बात है। मिनिस्टर अगर जाएगा तो व्यवस्था तो करनी पड़ेगी ना अलग से जाने के लिए। अच्छा, ये उसमें क्या इतराज, उसमें क्या इतराज है आपको? लिखा है? अरे ये सिस्टम है हमारा, कहाँ लिखा है? सिस्टम है। और ये इतने पुल जो बनाए गए, राजा हैं आप लोग। अरे नहीं मंत्री बन गए तो राजा हो गए। थोड़ा संवेदनशीलता से करिए ना बात को। क्या आरोप लगा रहे हैं कि हजारों लोग मर गए? और कौन है वो? एलओपी है राज्यसभा में, सबसे सीनियर लीडर है, कांग्रेस के अध्यक्ष है, और फिर खुद कह रहे हैं कि मेरा अनुमान है। तो सरकार एक काम करते हैं ना, सरकार कौन सा एक काम करते हैं, सरकार की एजेंसियों को बंद कर देते हैं, अनुमान के हिसाब से चलाते हैं देश को। कौन सी एजेंसियां नहीं है सरकार के पास? 7 दिन हो गए अभी तक ना झूसी के बारे में ना। सरकार ने तीसरे चौथे दिन ही आपको आंकड़े दे दिए हैं कि 30 मृत्यु हुई और इतने घायल हुए। 18 घंटे बाद दिए, उसके बाद कोई आंकड़ा नहीं। कितने पार्थिव शरीर सौंपे गए परिवार को, कितने लोग गुमशुदा हैं। 2013 में कमेटी बनाई थी सिर्फ एक, माफ करना, और मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, रेलवे अगर सेंट्रल गवर्नमेंट। अच्छा, उन्होंने गलती की तो आप भी गलती करेंगे। वो नहीं कह रहे, हम ये कह रहे क्यों मजाक बना रहे हो जिनके घर कौन के बना रहा के है लोग मजाक? वही तो जानना चाह रहा हूं। ये मजाक ही अखिलेश का बयान। अच्छा, ये और क्या इससे ज्यादा? या खड़गे साहब का सनातन का ये तो चाह रहे थे बड़ा हादसा हो। अरे भाई आप मुख्यमंत्री हैं, आप रोकते। आप तो कह रहे थे 1 करोड़ लोग आएंगे डुबकी लगाने, हमने 10 करोड़ का इंतजाम कर रखा है। हम अक्सर ये बात कहते हैं कि विपक्ष को कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले करें। अच्छा। हर चीज का मजाक ना बनाए। अच्छा। अगर दुर्घटना हुई है, हादसा हुआ है, मृत्यु हुई है, तो चीजें निकल। तो ये अजमेर के एक व्यक्ति को कहा जाता 15,000 रुपए लो, जाके अंतिम संस्कार कर दो। ये कौन मजाक बना रहा है? इसको हम हमारी लैंग्वेज में हियर से एविडेंस कहते हैं। देखिए, इसीलिए जुडिशियल है, जुडिशियल स्क्रूटनी हो रही है। मुख्यमंत्री ये भी कह देते हैं साजिश की गई है, जानबूझकर भगदड़ कराई। भाई मुख्यमंत्री का बयान है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज तो होगी, ये भी ध्यान रखिए। मुख्यमंत्री ऐसे बयान नहीं दे सकता, ऐसे नहीं दे, बिल्कुल नहीं दे सकते। और अगर बात तो सही है दिया है 7 दिन बाद करिए प्रोग्राम, फिर खिंचाई करिए, फिर पकड़िए। अब आज मलकीपुर का चुनाव भी हो जाएगा, नतीजे भी आ जाएंगे। आपकी भी जिम्मेवारी है ना। अच्छा, हमारी हम तो अपनी जिम्मेदारी निभाई रहे। नहीं, ये आधी अधूरी, हम तो लगातार। अच्छा, आधी अधूरी, बिल्कुल आधी अधूरी। कैसे? क्योंकि ये बयान खड़गे साहब का, माफ करना, ये हम तो दोनों से सवाल पूछ रहे हैं। सवाल आप पूछिए, लेकिन एलओपी का पोस्ट जो है, कितनी जिम्मेवारी की पोस्ट है, सदन चल रहा है। ये विनय त्रिपाठी हैं, हमारे दर्शक वाराणसी वासी हैं, वो कह रहे हैं हर दिन श्रद्धालुओं का आंकड़ा बताने वाली यूपी सरकार मौत के आंकड़ों पर चुप क्यों है? ये गर्व की बात है कि 45 करोड़ लोग उस पर गर्व करते रहे, उस पर गर्व करते रहे। कितने लोग मरे, कितने लोग गुमशुदा हैं, वो कहां हैं वो 2000 लोग, ये नहीं बताया जाएगा। कोई नहीं छुपाएगा। सरकारें क्यों छुपाएंगी? किस लिए छुपाएंगी? उसमें सरकार ने तो 25 लाख रुपए का इमीडिएटली कंपनसेशन भी देने की बात कर दी। तो सरकारें क्यों छुपाएंगी? और प्रधानमंत्री भी कल जाएंगे, मतलब चुनाव है, टाइमिंग अच्छी है। ये तो सोच का मामला है कि चुनाव से जोड़ लिया। अच्छा, कल दिल्ली में चुनाव है। अच्छा, ये संयोगी होते हैं। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हुई पिछले साल। बहुत सारे शंकराचार्य ये कहते रहे कि शुभ मुहूर्त नहीं है, पर वो ठीक चुनाव से पहले था। अब ठीक वोटिंग से पहले सवाल है, आप उसको किस तरीके से देखते हैं? अगर मोदी धार्मिक आदमी है, प्रधानमंत्री धार्मिक आदमी है, आस्था है उनकी कुंभ में स्नान करने की, वोट कर रही होगी, उधर डुबकी लगाई जा रही होगी। आप चीजों को जोड़ते रहिए ना। हमने तो कहा आपका चश्मा जोड़ते रहिए, डुबकी लगाने को भी आप राजनीति से जोड़ लेंगे। कम से कम इसको तो बख्शिए ना, कमाल करिए। श्रद्धा जो है आदमी, अरे बख्शिए। ये जो महाकुंभ के जो मौत पर मौन और मातम की बात कहने वाले लोग हैं, ये मजा ले रहे हैं, ये चटकारे ले रहे हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने कभी कुंभ के नाम पर, अखिलेश यादव ने अर्ध कुंभ हुआ, 40 लोगों की मौत हुई, कभी उसके ऊपर कोई कार्रवाई तक नहीं करी। मल्लिकार्जुन खड़गे जी, आधा दर्जन से ज्यादा घटनाएं घटी इस देश में, भगदड़ जो कभी न्यायिक आयोग नहीं बने, कोई आयोग का गठन नहीं हुआ, कोई सच्चाई सामने गलत जानकारी मेरे शो पर दबाने के लिए शंकराचार्य को मार के चिल्लाने लगे। ये आपने एक नई आदत पाल ली है चिल्लाने की, जो 2013। एक मिनट, थोड़ा शांति रखिए जी, गलत जानकारी दे रहा हूं तो बताइएगा। 2013 में जो भगदड़ मची थी वो रेलवे प्लेटफॉर्म पर मची थी। रेल केंद्रीय सरकार के मातहत आता है, राज्य सरकार के नहीं। गलत कह रहा हूं विजय त्रिवेदी? नहीं, मतलब वो एक वाजपेयी, मैं गलत कह रहा हूं? नहीं, लॉ एंड ऑर्डर की वो व्यवस्था वहां पे नहीं। मैं ये कह रहा हूं, एक हफ्ता हो गया, कोई कंफर्मेशन, कोई डिनायल नहीं आ रहा। हम कह रहे हैं, ताल ठोक कर कह रहे हैं 3 जगह भगदड़ हुई। सरकार हां या ना में जवाब क्यों नहीं दे रही? कितने लोगों के पार्थिव शरीर उनके घर वालों को दे दिए गए अंतिम संस्कार के लिए, वो आंकड़ा क्यों नहीं आ रहा? कितने शव अभी भी मॉर्चुरी में पड़े हुए हैं, अनक्लेम्ड है, लावारिस है? कितनों का अंतिम संस्कार सरकार ने किया, क्या ये नहीं बताया जाएगा? ये सब चीज बताया जाएगा। कब शुभ मुहूर्त का इंतजार हो रहा है? मैं वही कह रहा हूं, ये उस तरह से कोई लीपापोती नहीं होगी जो अब तक कुंभ के नाम पर या कुंभ में हादसे एक हफ्ता हो गया इस देश में। आप पूरी बात सुन लिया करो, फिर आप बीच में जोर से बोलोगे तो समझ में आएगा, दर्शकों को आराम से भी बोलोगे तो भी समझ में आएगा। मैं आपसे इतना ही समझने की कोशिश कर रहा हूं कि जो आज का मुद्दा है वो यही है ना, कि भाई जो चीज कही जा रही है, जो आंकड़े कहीं तथ्यों को छुपाया जा रहा है। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।